ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 135 135। द्रवत्वमुदके वह्नौ औष्ण्यं काठिन्यमश्मने मायायां दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः। न लोको वेत्ति यावत्तं साक्षात्तात्वमत्कृतिं धत्ते मनसि पश्चात्तु मायेष्यत्युपशाम्यति। मायायां दुर्घटत्वम। माया की वो शक्ति है, सामर्थ्य है कि जो अशक्य है उनको भी वो शक्य करके दर्शाती है। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से जल का प्रवाहीपना है, जैसे
अग्नि की उष्णता है और जो काठिन्य है पत्थर में, उसी प्रकार से दुर्घटत्व जो है अशक्य को शक्य दर्शाना, असंभव को संभव कर देना, ये माया का स्वतः सिद्ध, अब देखो स्वतः सिद्ध्यति, ये माया का स्वरूप है। लेकिन ये जो माया का स्वरूप है जो हमें आश्चर्यचकित करती है, इतना अद्भुत वो दर्शा रही है हमें कि वो हमें सत्य ही दिखता है। लौकिक दृष्टिया, लौकिक दृष्टि से तो वो सब सत्य ही दिख रहा है, जो है ही नहीं वो दर्शाती भी है और उसे सत्य भी बताती है। अब देखो, नहीं है उनको दर्शाना एक बात है, लेकिन उनके अंदर सत्य बुद्धि जो हमें करवाती है वो भी माया का प्रभाव है। तो ये माया का प्रभाव जो है, ये जो माया हमें आश्चर्य कर रही है, और माया की जो ये शक्ति है, दुर्घटत्व जो है, असंभव को संभव करने वाली जो माया की शक्ति है, वो शक्ति कब तक है, अब समझो। तो इसीलिए अगले श्लोक में दर्शाते हैं कि ये माया का जो प्रभाव है, आश्चर्य है, माया की जो शक्ति है वो कब तक आपको पकड़ के रखती है। अब समझो, माया आपको पकड़ के रखती है, उसमें माया का कोई दोष नहीं है, ईश्वर का कोई दोष नहीं है। आप समझो, आपको माया पकड़ के रखती है तो उनके कारण आप स्वयं ही है। इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे, सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉर्ट, आप ही समस्या है, यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सॉल्यूशन। आप ही समस्या है और आप ही उनका समाधान है। अब समझो, इसीलिए वेदांत जो हम कहते हैं, आध्यात्मिकता जिसको हम कहते हैं, वो आध्यात्मिकता का आरंभ कब होता है हमारे जीवन में? जब तक हम दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। अगर कोई नहीं मिला, देखो ये हर एक मनुष्य का ये स्वभाव है, आप समझो, दूसरे पर हम दोषारोपण करते हैं, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण मुझे क्रोध आया, इसके कारण ये हो गया, इसके कारण मुझे नुकसान हुआ। हम हमेशा दूसरों को ही दोषित मानते हैं और दूसरे को ही दोषित पुरवर करने की, सिद्ध करने का हम प्रयत्न करते रहते हैं। अब समझो, और अगर आसपास कोई दोषारोपण के नहीं मिला तो ऊपर भगवान तो बैठा ही है। भगवान सुनता नहीं है, इतनी भक्ति कर दिया, इतना जप कर दिया, इतना दान किया, भगवान सुनता नहीं है। तो या तो हम आसपास के जो है उस पर हम दोषारोपण करते हैं, या हम भगवान पर दोषारोपण करते हैं। और कोई नहीं मिला तो अपने आप पर दोषारोपण करते हैं, अपने को ही हम निम्न कोटि को मानते हैं, अपने आप पर ही हम आत्मगौरव नहीं होता है। अब समझो, अपना ही अस्वीकार होता है। अब देखो, और इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे, जब तक हम अन्य पर दोषारोपण करते रहेंगे, जब तक हम भगवान पर दोषारोपण करते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को दोषी ठहराएंगे, तब आध्यात्मिकता नहीं है। आप समझो, when you stop blaming others, when you stop blaming ईश्वरा, when you stop blaming yourself, आप समझो, दोषारोपण से कुछ नहीं मिलता है, दोष दृष्टि करने से भी कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ, अध्यात्म में, वेदांत में आने के बाद भी ये दोष दृष्टि नहीं जाती है, नकारात्मकता जो है वो नहीं जाती है। अब सब तो माया का भी प्रभाव है। क्यों प्रभाव है? वो माया का कोई दोष नहीं है। आप समझो, यहाँ विद्यारण्य मुनि ये नहीं कहना चाहते कि ये माया का दोष है इसलिए ये सब हो रहा है, नहीं। माया का ये प्रभाव है, माया का ये स्वरूप है कि वो अशक्य को भी शक्य करके दर्शा देती है, लेकिन ये उनका दोष नहीं है। आप समझो, प्रॉब्लम इज यू, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अब समझो, माया को दोषी ठहराएंगे हम, नहीं, अपने को भी दोषी नहीं। समस्या कहाँ है? आप ही समस्या हो, आप ही समाधान है। आप समझो ठीक से। और इसीलिए क्या करना है, देखो इसलिए कहा ना, तीन दृष्टि है माया के लिए, तीन प्रकार की दृष्टि है। बहुत सुंदर है, आप समझो ये। लौकिक दृष्टि से जो माया है
लौकिक दृष्टि से जो माया हम कहते हैं वो हमें सत्य दिख रही है, ये लौकिक दृष्टि है। सब यही मानते हैं, ये सब ठीक ही है माता जी ये करना है, माता जी वो करना है। अब देखो फिर तर्क की दृष्टि से हम देखते हैं तो माया अनिर्वचनीय है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते हम। अब देखो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय। और श्रोति दृष्टि माने कि श्रुति की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो श्रुति की शास्त्रोक्त दृष्टि से हम देखते हैं तो माया है ही नहीं, तुच्छ। अब समझो, जो है तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ईशावास्य इदगुम सर्वम, यह जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, माया है ही नहीं। आप समझो, तो हमारी दृष्टि कौन सी है? हम लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो माया हमारा पर प्रभाव करती रहेगी, हम तार्किक दृष्टि से देखते रहेंगे तो माया जो है वो अनिर्वचनीय। कुछ निर्णय पर हम नहीं आ सकते हैं, है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते, माने कि कोई निश्चय नहीं हम कर सकते हैं। अब समझो, देखो तर्क का कोई किसी भी प्रकार से आप समझना, तर्क आवश्यक है लेकिन तर्क अपना कोई निश्चय नहीं है। आप एक तर्क करेंगे, उनके सामने मैं आपको 10 तर्क करके बताऊंगी। अब समझो, तर्क का कोई अंत नहीं है। इसलिए यमराज कठोपनिषद में कहते हैं नैसा तर्केण आपनीय मति, ऐसा मति ही न आपनीय। तर्क से ये दृष्टि हमें नहीं प्राप्त होती है क्योंकि तर्क का कोई निश्चय, कोई अंत ही नहीं है। और जो श्रुति की दृष्टि है उसके लिए हमें शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा। तो श्रुति की दृष्टि से माया है ही नहीं, लेकिन हमें दिखती भी है और हमें सत्य भी दिख रही है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये माया का जो प्रभाव है वो माया आपको आश्चर्यचकित करती रहती है, लेकिन कब तक वो करती रहती है? जब तक आप लौकिक दृष्टि से बैठे हैं, तार्किक दृष्टि में आप बैठे हैं, तब तक ये माया अपना प्रभाव बताती रहेगी। जैसे ही आप शास्त्रोक्त दृष्टि पकड़ेंगे ये माया का प्रभाव रहेगा ही नहीं। और इसीलिए अगले श्लोक में कहते हैं न लोको वेत्ति यावत, जब तक लोक, मनुष्य जब तक ये तत्व को नहीं जानते साक्षात तावत्वम कृतिम। अब देखो साक्षात अपरोक्ष आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जब तक वो जानते नहीं है, तावत त्वम कृतिम, तब तक ये माया का चमत्कार हमें दिखता रहेगा, प्रभाव हमें दिखता रहेगा। जब तक आपके बारे में आप क्या सोचते हो, आपके बारे में दृष्टि ठीक हो गई, योग्य दृष्टि हो गई, मानी आपका जब साक्षात्कार हो जाएगा कि आप पूर्ण ब्रह्म है, फिर माया का कोई प्रभाव नहीं है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं यावत न वेत्ति लोक, जब तक लोक ये आत्मा तत्व को जानते नहीं है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म को आत्मा स्वरूप जानते नहीं है, तब तक ये माया की कृति, ये माया की रचना आपको प्रभावित करती रहेगी, वो आपको आश्चर्यचकित करती रहेगी। देखो इसलिए मैंने कल कहा क्या कब होता है हमें कुछ भी पता नहीं है, कौन क्या है हमें कुछ पता नहीं, किसी के बारे में कुछ भी हम अभिप्राय नहीं बना सकते। कब व्यक्ति में परिवर्तन आएगा हमें पता नहीं है। अब समझो, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमारे सामने जो है एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना है। पूज्य स्वामी जी के पास ऐसे ऐसे लोग जाते थे, अब बहुत क्रोधी होते थे, लोभी होते थे, बहुत प्रकार के लोग जाते थे। तो स्वामी जी के जो शिष्य थे वो बोलते थे स्वामी जी को, स्वामी जी इसके साथ आप इतना क्यों ये करते हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो स्वामी जी कहते थे वो मेरे पास आया है तो एक परिवर्तन की संभावना मैं देखता हूं। अब समझो, देखो स्वामी जी जो है ना बहुत सुंदर कहते थे, भले वो व्यक्ति ऐसी है लेकिन परिवर्तन की संभावना है। हर एक मनुष्य में ये परिवर्तन की संभावना है।
पोटेंशियलिटी जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। अब समझे, कुछ हमें पता नहीं है। वो वालियो डाकू था, वो डाकू जब वाल्मीकि कब बन गया? अब देखो, तामसिक वृत्ति वाले थे, लेकिन राम राम करते रहे, वर्षों तक वो राम राम करते रहे, वो सात्विक वृत्ति के बन गए। अब देखो, तो हमारे अंदर भी ये संभावना है, आप समझो। लेकिन वो संभावना जो है, वो संभावना को हमें क्या करना पड़ेगा? अभिव्यक्त, प्रकट करना पड़ेगा। स्वामी जी कहते थे यू हैव टू टैप द पोटेंशियलिटी। देखो बहुत सुंदर है ये अभिव्यक्ति। हम ये पृथ्वी पर रहते हैं, ऊपर की जो जमीन है हमें सुखी लगती है, अब सुन, लेकिन नीचे पानी का प्रवाह हो सकता है। नदी जो है, पानी का प्रवाह ऊपर है, लेकिन जितना नदी का प्रवाह है उससे भी अधिक गुना नीचे पानी के प्रवाह बहते रहते हैं। लेकिन वो कहाँ है, वो हमें वो उनका संशोधन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो हमें दिखाते हैं। तो नीचे पानी है, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। देखो, इसलिए जो कुआं बनाते हैं हम, कूप बनाते हैं, तो नीचे पानी होता है, नीचे पानी बह रहा है, वही पानी कुएं में आएगा। अब देखो, तो नीचे पानी की संभावना है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी हर एक प्रकार की संभावना है, लेकिन वो संभावना को हमें अभिव्यक्त करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पोटेंशियल, आप समझो। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि कोई मेरे पास आ रहा है तो फिर उनको, मुझे उनकी अंदर जो पड़ी हुई संभावना है, वो संभावना को मुझे प्रकट करना है, अभिव्यक्त करना है। आप समझो, साधु का काम यही है। मात्र सात्विक लोग मेरे आसपास हो ऐसा नहीं है, कोई भी लोग आ सकते हैं। हम आश्रम में जब पढ़ते थे तो चेन्नई में जो स्वामी परमार्थानंद जी थे, वो हमें पढ़ाने को आते थे। जब ये कोर्स का अंत था, 6-8 महीने ही बाकी रहे थे, तो बहुत सुंदर स्वामी जी के प्रवचन थे। तो सत्संग स्वामी जी कराते थे हमें रात को। तो सत्संग में बहुत सुंदर कहते थे। किसी ने प्रश्न पूछा तो बोला कि अगर आपको साधु जीवन जीना है तो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यू आर ए पब्लिक गार्डन। देखो बहुत सुंदर समझाते थे। इफ यू आर ए साधु, यू आर ए पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन मानी क्या है? कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी कभी भी निकल सकता है। पब्लिक गार्डन में कोई भी अंदर जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, नहीं। तो बोले कि एक बार आप साधु बन गए तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आ सकती है, आ भी सकती है, और कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको छोड़ सकती है। तो आश्चर्य नहीं करना कि आया वो भी आश्चर्य नहीं है, वो गया वो भी आश्चर्य नहीं है। इसलिए साधु के लिए नियम है, आगते स्वागतम कुर्यात। आपके जीवन में कोई भी आ रहा है, स्वागत करो उनका। गच्छन्तम न निवारेत, वो जा रहा है, उनको निवारण करने की आवश्यकता, उनको अटकाने की जरूरत नहीं है। तो साधु जीवन में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन वो मनुष्य के अंदर कुछ पोटेंशियलिटी है, संभावना है, आप समझो। वो पोटेंशियलिटी को हमें देखना है, आप सब। तो हमारे अंदर वो है, लेकिन हमें उसको देखना पड़ेगा। और इसीलिए जब तक ये लौकिक दृष्टि में हम बैठे हैं, यावत लौकिक न वेत्ति, जब तक ये साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म को हम जानते नहीं है, आत्मस्वरूप जब तक हम नहीं जानते हैं, तब तक ये माया का प्रभाव रहेगा। आप समझो, इसीलिए ये
वेदांत जो है आपके निश्चय पर चलता है। गुरु का निश्चय क्या है, ईश्वर का निश्चय क्या है, उससे कोई संबंध नहीं है। आप समझो, गुरु कितने भी वैरागी है, गुरु कितने भी ज्ञानी है, लेकिन आप में पड़ी हुई जो संभावना है वो कितनी संभावना को आप प्रकट करते हो। अब समझो। और इसीलिए विज्ञान मुनि कहते हैं जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म को आत्मस्वरूप हम नहीं जानते हैं, तब तक ये माया का प्रभाव रहेगा, आपको आश्चर्यचकित करती रहेगी। और इसलिए आगे कहते हैं दत्ते मनसी पश्चातु, एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर उनके मन में दृढ़ ब्रह्म ज्ञान, दत्ते दत्ते मानी दृढ़ ब्रह्म ज्ञान जब हो जाता है, दृढ़ आत्म ज्ञान, आत्मस्थित मानी कि वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, आत्मज्ञान में निष्ठा उनकी हो जाती है, दृढ़ता जब हो जाती है, पश्चातु माया एषति उपशाम्यति, बाद में ये माया रहती नहीं, उपशाम्यति। हम देखो माया शांत हो जाती है। देखो इसलिए 3 प्रकार से आपको देखना है। लौकिक दृष्टि जो है वो माया अपना प्रभाव दर्शाती रहती है, लेकिन जब व्यक्ति साधक बनती है, भक्ति प्रधान बनता है जिसका जीवन, उनके लिए धीरे धीरे माया अनुकूल बन जाती है। वो माया उनको ऐसे अनुकूल बनती है कि उनके लिए भक्ति करना, वेदांत शास्त्र श्रवण करना, ये सब जप तप शास्त्र श्रवण उनके जीवन में ये संभव हो सकता है। अब समझो, जो माया संसार में हमें ले जाने वाली है, वही माया जो है, वही माया अगर अनुकूल हो जाती है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है, शास्त्र की प्राप्ति भी होती है। और इसीलिए ये माया अनुकूल हो सकती है, लेकिन जब तक आपका निश्चय नहीं है तब तक माया अनुकूल नहीं बनेगी। आप समझो, इसीलिए साधन चतुष्टय में विवेक है, वैराग्य है, समाधि षटक संपत्ति है, मुमुक्षुत्वम। अब देखो आपको मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको मोक्ष चाहिए नहीं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हमने ये पूजा किया, हमने ये, हम कर्म में ही पड़े रहते हैं हम लोग। अब समझो, मुमुक्षुत्व जब तक आप में नहीं आएगा तब तक माया अनुकूल नहीं रहेगी। भले आपको लगता है कि नहीं नहीं माया, स्वामी जी हमारे तो सब ठीक है ना, हमारे बेटे भी शादी हो गई, वो उनको भी बच्चे हो गए, वो भी सेटल हो गए, हम भी रिटायर हो गए, आराम से रहते हैं। ये अनुकूलता नहीं है, आप समझो ठीक से। जिसको आप अनुकूलता मान रहे हैं वो तो आपको संसार में फंसाने वाली माया है, वो माया आपको संसार में बैठाने वाली है। जो माया आपको जन्म मरण चक्र से अलग करने वाली है वो अनुकूल माया है। जो जन्म मरण में रखने वाली है, कर्म में ही आसक्त करके रखती है, वो माया अनुकूल नहीं है। लेकिन आज जो लोग हैं लौकिक दृष्टि से तो वो सब ठीक ही लगता है। नहीं नहीं स्वामी जी हम तो मैं तो बहुत पढ़ता हूं। पढ़ो, फिर क्या। देखो ये गुजराती लोग जो है ना, ये गुजराती लोग कुछ भी करेंगे, फिर अंत में आएगा क्या, ये फाफड़ा आएगा, जलेबी आएगी, ये ढोकड़ा आएगा, बस वही हो जाएगा। आज क्या खाया, किसको मिले और क्या है, इसी में हम बैठे रहते हैं। अब समझो, न कर्म से हमें वैराग्य होता है, न कर्म फल से हमें वैराग्य होता है, न हमें हमारे संबंधों से वैराग्य होता है। और अपने आप को क्या मानते हैं, मैं तो बहुत विद्वान हूं। आप समझो, ये अनुकूलता नहीं है, माया आपको फंसा रही है संसार में। और इसीलिए कहते हैं जब तक ये लौकिक दृष्टि है आपकी, आप माया को सत्य मान के चल रहे हैं, तब तक आप माया से छूटेंगे नहीं। जब भक्ति आएगी, जप करेंगे तब देखो, इसलिए मैं आगे भी मैं कह के गई, भगवान की भक्ति के बिना ये माया का प्रभाव से छूटना असंभव है। अब समझो, ईश्वर की भक्ति चाहिए,
देखो योग शास्त्र में भी वही कहते हैं कि अगर आपको समाधि प्राप्त करना है तो यम नियम है। यम माने कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? संतोषः, शौचम, तपः, स्वाध्यायः, ईश्वर प्रणिधानम। अब देखो, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर प्रणिधान माने कि ईश्वर की शरणागति है, ईश्वर की भक्ति है। स्वाध्यायः, आप व्यक्तिगत जीवन में शास्त्र अध्ययन करते हैं? नहीं। अब समझो। और इससे भी आगे बढ़ के कहते हैं समाधि कैसे सिद्ध होती है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्सिद्ध। अब देखो, तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से आप उत्तम अधिकारी जो है उनके लिए ये दो ही है, अभ्यास और वैराग्य। उसी से समाधि की सिद्धि होगी। और कहते हैं उसके बाद ही तुरंत कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात्वा, अथवा ईश्वर की शरणागति से ही समाधि सिद्ध होती है। अब देखो, तो आपके जीवन में क्या आप हर रोज पूजा पाठ करते हो, जप करते हो, तप करते हो? नहीं। अब समझे, बहुत सारे परिवार में ऐसा है कि बहन लोग जो होती है ना, वो ही माता जो होती है वो पूजा पाठ करती है। तो पुरुष लोगों को ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं करना, वो कर रही है ना माता जी। आप इसलिए शास्त्र में लिखा है कि 3 बात ऐसी है जिसे आपको करना है, आपके जगह पर और कोई नहीं कर सकता है। आप समझना, भोजन आपको करना पड़ेगा। और कोई भोजन करेगा और आपकी क्षुधा शांत नहीं होगी, भोजन आपको करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि 1000 काम छोड़ के भोजन करो आप। अब समझ, उसी प्रकार से भक्ति आपको करना है, दूसरे की भक्ति आपको काम नहीं आएगी। अगर आपके घर में माता जी पूजा पाठ कर रही है तो उनका पुण्य उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपकी पत्नी कर रही है तो शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि पति जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है उसका 50% पत्नी को मिल जाता है। लेकिन अगर पत्नी कोई पुण्य कर्म करती है, पति को 1% भी नहीं मिलता है। आप समझना, तो पत्नी पूजा पाठ कर रही है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप समझना, ईश्वर प्रणिधानम। देखो, ये बड़े बड़े लोग भी जो बात करते हैं ना योग की, पूछो उनको उनकी भक्ति क्या है ईश्वर की? कुछ नहीं। ईश्वर की भक्ति के बिना माया का प्रभाव दूर नहीं होता। आप समझो, निवृत्ति उनकी होती ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि साधक जीवन जब तक नहीं रहेगा तब तक ये माया का प्रभाव रहेगा। जब हम भक्ति करते हैं तो वही माया हमारे लिए अनुकूलता लाके रख देती है। हम भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। बाहर से भी वो अनुकूलता देती है, अंदर से भी हमारा मानस ऐसा बना देती है कि हम ये शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। अब देखो, और इसीलिए जो लौकिक दृष्टि से है, जो लौकिक है, कर्मठ लोग हैं, उनके लिए तो माया अपना प्रभाव बना के रखती है। लेकिन जो साधक है उनके लिए माया अंदर से और बाहर से दोनों ओर से अनुकूलता करती है। लेकिन उनके लिए भक्ति आवश्यक है। और जब ज्ञान हो जाता है, एषा माया उपशाम्यति, माया रहती ही नहीं है। जो कुछ है ईश्वर मात्र है। अब समझे, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, देखो ये बीच का वो नहीं बताते, वो ये 2 बताते। लौकिक दृष्टि से है वो सांसारिक, उनके ऊपर वेदांत माया का प्रभाव रहता है। लेकिन जो साधक है, जो साधक है वो द्वार पर खड़ा है। माया का प्रभाव भी है और माया का थोड़ा प्रभाव कम भी है। आगे इसलिए मैंने कहा कि भजन भगवान का हम कर रहे हैं, लेकिन वो माया का प्रभाव से अभी हम छूटे नहीं हैं।
और इसीलिए अगर अहंकार कर दिया तो माया का प्रवेश वापस आ जाएगा। देखो ये सब भक्त की जो आप कथा सुनते हो ना, भागवत में आप देखिए वही है। जैसे कि भगवान देखो, जैसे ही भक्त के मन में आ गया मैं तो भगवान का बड़ा भक्त हूं, तो माया अपना प्रभाव दर्शा देती है। अब सुन, ये कथा है एक, अर्जुन को भी ऐसा हो गया था, 12 वर्ष वो वन में रहना था, और जब आवश्यकता हुई भगवान प्रकट हो जाते थे, तो अर्जुन के मन में इस प्रकार से अहंकार आ गया कि देखो भगवान जब मैं भगवान का स्मरण करता हूं भगवान आ जाते हैं, मेरी भक्ति ऐसी है, मैं परम भक्त हूं भगवान का। तो द्रौपदी के मन में भी एक अहंकार था। अब सब, क्योंकि भगवान ने भी वचन दिया था जब तू मेरा स्मरण करेगी मैं आ जाऊंगा। अब सब, तो द्रौपदी का मित्रता भाव थी, अर्जुन की भी मित्रता का भाव था, तो दोनों के मन में ऐसे अहंकार आ गया, अर्जुन के मन में भी अहंकार आ गया। जैसे ही अहंकार आएगा ना, वो माया आके खड़ी रह जाती है। और भगवान ने देखा कि अर्जुन के मन में तो बहुत बड़ा अभिमान आ गया है, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं परम तपस्वी हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं श्रेष्ठ शिष्य हूं, अपनी श्रेष्ठता पर उसे अभिमान हो गया। तो एक बार भगवान ऐसे आए वहां पर, तो जंगल में रहते हैं, भगवान ने कहा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। अर्जुन ने बोला ठीक है चलो। अब दोनों निकल पड़े, थोड़े आगे गए। देखो कृष्ण भगवान जितना नाटक करते हैं ना, कोई करता नहीं इतना, इसलिए नटवर कहते हैं। अब थोड़े आगे गए, फिर बोला अर्जुन मुझे प्यास लगी है। तो बोले अर्जुन ने कहा भगवान थोड़ा आगे जाते हैं, कहां पर कुछ मिल जाएगा पानी का स्थल अगर कोई होगा ले लेंगे। थोड़े आगे गए, ढूंढते रहे, नहीं मिले। भगवान ने कहा देख अर्जुन, ये बड़ा सा वट वृक्ष है, इनके नीचे मैं बैठता हूं, यहाँ थोड़ा ठंडा है, तू कहीं से पानी ले आ मेरे लिए। अब अर्जुन ने कहा ठीक है आप यहाँ बैठो आराम से, मैं पानी लेके आता हूं। अब जंगल में पानी कहाँ है, कैसे ढूंढेंगे आप? तो उनका एक नियम है, तो वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। ऊपर देखा कि कहाँ पर पक्षियां हैं, जहां पक्षी होते हैं ना, तो वहां जल का स्रोत होना चाहिए। तो उसने देख लिया कौन सी दिशा में पक्षी दिखते हैं। तो वृक्ष से नीचे उतर कर भगवान को बोला भगवान इस और पक्षियां दिखते हैं, तो मेरे ख्याल से यहां होंगे, पानी का कोई स्रोत वहां पर होगा, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आता हूं। भगवान ने बोला ठीक है। अब वो गया। जैसे वो आगे गया तो एक छोटा सा मठ, छोटी सी झोपड़ी देखी उसको, साफ था वहां पर, थोड़े पौधे, फूल पुष्प के पौधे भी लगाए थे, शांत स्थान था। तो देखा कि कोई महात्मा है, बोले चलो आए हैं तो महात्मा के दर्शन भी कर लेंगे, थोड़ा सत्संग भी कर लेंगे। वो गया। अब देखा तो दरवाजा खुला था। तो वहां देखा तो एक माता जी थी, वो ध्यान कर रही थी। तो अर्जुन ने सोचा अभी क्या करें, भगवान को पानी भी पिलाना है, ये माता जी से दर्शन भी करना है। तो दर्शन किए। अब था वो क्षत्रिय, आप समझो। उसकी नजर पड़ी कि माता जी के बगल में एक बड़ा सा खड़क था, बड़ी सी तलवार। अब उसको आश्चर्य हुआ, फिर सोचा ठीक है ये तो जंगल में रहते हैं, वनचर प्राणी यहाँ होते हैं, तो जंगली प्राणियों के लिए ये रखा होगा, कोई अचानक आ जाए तो क्या करना, रक्षा कैसे करते हैं। तो माता जी ने आंख खोल दी, देखा अर्जुन को। अब उस वक्त न टीवी था न समाचार पत्र थे,
नाम से बहुत लोगों को सुनते थे, लेकिन मुख से कोई पहचानता नहीं था। तो अर्जुन जैसे माता जी ने आंख खोल दी, अर्जुन ने प्रणाम किया। अब क्षत्रिय था ना, तो बार बार उनकी नजर वो तलवार पर जाती थी। माता जी सत्संग करते थे, माता जी कुछ कहते थे, लेकिन दृष्टि उनकी वहां जाती थी। वो माता जी ने देख लिया कि ये बार बार ये तलवार देख रहा है, तो माता जी ने हाथ में उठाई। तो बोला, माता जी ये आप ये तलवार यहाँ क्यों रखते हो? तो बोले कि ये तलवार है ना, मैंने 2 लोगों के लिए रखी है। 2 लोगों के लिए? मैंने तो सोचा कि ये जंगल में है आप, ये कहीं पर हिंसक प्राणी आ जाए इसके लिए। नहीं 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 नहीं, यहाँ कोई हिंसक प्राणी नहीं आता है। ये 2 लोग जो है ना, उनके लिए मैंने रखा है। तो बोले किसके लिए? एक वो द्रौपदी। जैसे द्रौपदी का नाम सुना ना, अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। फिर वो दूसरा अर्जुन, अब वही सामने खड़ा था। अब देखो, वही सामने वहां बैठा था। वो इतना आश्चर्य बोला कि हम दोनों के लिए ये रखा है। डर गया वो तो बोला कि क्यों? तो बोला कि ये दोनों जो है ना, जंगल में रहते हैं यहाँ पर, कभी एक दिन मेरे सामने आ जाए ना तो दोनों को मैं मार दूंगी। अब अर्जुन को समझ में नहीं आता क्या करूं। तो बोले कि क्यों माता जी? तो बोले कि ये दोनों जो है ना, एक तो ठीक से रहते नहीं है, और मेरे जो कृष्ण है भगवान, वो द्वारिका में रहते हैं। बार बार वो दोनों जो है बार बार ये कृष्ण को इतने परेशान करते हैं, बार बार बुलाते रहते हैं, छोटी छोटी बात में बुला के रहते हैं, छोटी छोटी बात में रोते हैं, और बेचारे कृष्ण को परेशान करके रखा है उन दोनों ने। न द्वारिका में ठीक से रहने देते हैं, नहीं यहाँ ठीक से रहने देते हैं, और दोनों ने मेरे कृष्ण को इतना परेशान करके रख दिया है कि मेरे मन में दोनों के लिए इतना गुस्सा है कि ये तलवार मैंने रखी, कभी भी सामने आ गए तो मार दूंगी। अब अर्जुन के मन में जो था ना, मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, तो उसके मन में समझ में आ गया श्रेष्ठ भक्ति ये है कि ये भगवान को परेशान नहीं करना। अब देखो, ईश्वर की भक्ति माने क्या है? प्रणिधानम, शरणागति। आप ईश्वर के शरण में हो कि नहीं? भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब देखो, ईश्वर की शरण है। स्वामी जी का पुस्तक है सरेंडर एंड फ्रीडम, बहुत सुंदर पुस्तक है। अब समझो, तो ईश्वर की भक्ति आवश्यक है, ईश्वर की शरणागति भी आवश्यक है। जब तक ईश्वर की भक्ति रहेगी, जब तक ईश्वर की शरणागति रहेगी, ये माया अपना प्रभाव दर्शा सकती नहीं है। आप ठीक से समझो। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं जब तक ये साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म को हम नहीं जानते हैं, तब तक ये लौकिक माया जो है, लौकिक दृष्टि की जो माया है, वो हमें परेशान करती रहेगी, आश्चर्यचकित करती है। लेकिन एक बार दृढ़ आत्मज्ञान हो गया, दृढ़ ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपकी स्थिति में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी। दत्ते मनसी, दत्ते मानी ये बहुत दृढ़ता से आपके मन में ये निष्ठा आ गई है। एषा उपशाम्यति माया, एषा इति उपशाम्यति पश्चात, फिर ये माया जो है वो शांत हो जाती, फिर माया का कोई प्रभाव नहीं रहता। इनका अर्थ क्या होगा? जब तक अज्ञान है तब तक ये माया देवी आपको प्रभावित करती रहेगी। जब आप भक्त बन जाते हैं तो माया का प्रभाव कम होता है। लेकिन वो भक्ति जो है, भक्ति है, शास्त्र श्रवण है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, तो माया आपको परेशान नहीं करेगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए माया अनुकूल बनती है, शास्त्र श्रवण के लिए माया अनुकूल बनती है, लेकिन आपके निश्चय पर है, मुमुक्षुत्व। वो निर्णय आपका है। इसलिए आरंभ में मैंने कहा सब आपके ऊपर है।
अगर आपको मोक्ष चाहिए तो माया अनुकूल बनेगी, आपको ईश्वर चाहिए तो माया अनुकूल बनेगी। लेकिन अगर आपकी इच्छा संसार है, अब समझो, पुत्रेषणा लोकेषणा में अगर आप पड़े हुए हैं तो माया आपको कभी भी आश्चर्यचकित कर सकती है, आपके जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जिसने ये दृढ़ आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके लिए माया शांत हो जाती है, फिर वो माया उनको आश्चर्यचकित नहीं कर सकती है। लेकिन जब तक ये अज्ञान है, जब तक आप अपने आप को ब्रह्म स्वरूप नहीं जानते हो, देखो ये विद्यारण्य मुनि की एक विशेषता है। सब चर्चा करके एक ही बात पर आपको लाके रख दिया, आपको आत्मज्ञान नहीं है तो माया आपको प्रभावित करेगी। इनका अर्थ क्या हो गया? हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, हमारे जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान के लिए शास्त्र श्रवण, मनन और निधिध्यासन आवश्यक है। और इसीलिए धीरे से हमें विद्यारण्य मुनि ला के रख दिया, जब तक अज्ञान है तब तक ये माया का प्रभाव है। अज्ञान की निवृत्ति हो गई, आत्मज्ञान, दृढ़ आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान में हमारी निष्ठा हो गई तो माया भी शांत हो जाती है। अब देखो, और इसीलिए आगे कहते तो बोले कि ये अगर ऐसी माया है तो वही माया जो है वो माया में रहकर ही, माया के प्रभाव में रहकर ही हमें ये माया जो है जीव और ईश्वर को दर्शाती है। आगे देख के गए हम लोग, जगत की सत्यता भी दर्शाती है और जीव और ईश्वर का भी निर्माण करके रखा है उसने। तो बोले कि ये जीव और ईश्वर का निर्माण कैसे कर दिया माया ने? एक निर्विकारी, एक अद्वितीय निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है, उसमें ये जीव और ईश्वर उसने बनाया कैसे? तो आगे के श्लोक में कहते हैं प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्वादिषु न चोदनीयं मायायां तस्याश्चोद्यैकरूपतः। अब देखो, प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्वादिवादिषु वादिषु। हम देख के गए, शून्यवादी है, क्षणिकवादी है, मध्यमवादी जो जैन है, उसी प्रकार से नैयायिक है, तार्किक है। दो प्रकार के तार्किक है, नैयायिक है और वैशेषिक है। एक सांख्य योग है, दूसरा योग शास्त्र है। और सब अपने अपने बारे में जगत वस्तुत्ववादी, वो सब जगत को सत्य मानते हैं। वो जगत को सत्य मानने वाले जो है, तो ये जो अनेक जो वाद है, अनेक दर्शन जो है, सब जगत को सत्य मानते हैं। वो जो जगत को सत्य मानने वाले हैं, प्रसरन्ति हि चोद्यानि, उनके लिए ये प्रश्न पूछना योग्य है। अब देखो, उनके ऊपर हम ये प्रश्न उठा सकते हैं क्या? कि वो भी माया की बात कर रहा है, प्रकृति की बात, प्रकृति और प्रधान की वो भी बात कर रहा है। तो वो कहता है ये प्रकृति स्वतंत्र है, जड़ है, तो उनके लिए हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं। मायायां तस्य च एकरूपतः मायायां न चोदनीयम्। उनके लिए ये माया का प्रश्न जो है, वो प्रश्न पूछना जो है, अब देखो वो है। लेकिन जो हम एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व को जानने वाले जो है, हम एक अद्वितीय तत्व कर समझने वाले जो है, उनके लिए ये माया जो है, वो माया का प्रश्न हम उठा सकते हैं। ये माया क्या है?
उनके लिए तो माया सत्य है, जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, तो उनके लिए कोई प्रश्न नहीं हो रहता है, क्योंकि उन्हें तो अपना निर्णय करके रखा है कि माया है, प्रकृति है, प्रकृति ने सर्जन किया है। अब देखो, तो उनके लिए तो ये सब सत्य ही है, और इसलिए उनके मन में कोई प्रश्न संभव नहीं है। वो प्रश्न जो है, वो प्रश्न हमें उठते हैं, आप समझो। तो जो एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान जो हम समझते हैं, और हम भी माया का प्रश्न उठाते हैं, लेकिन हमारे लिए माया कैसी है? वो ब्रह्म के, ईश्वर के आश्रित माया है, और ईश्वर के आश्रित माया जो है, तो एक बार ईश्वर के आश्रित माया हम समझते हैं, फिर कोई प्रश्न करने की आवश्यकता हमें रहती नहीं है, कि हम जानते हैं कि अगर माया ईश्वर के आश्रित है तो फिर वो जड़ है और स्वतंत्र नहीं है, माने कि वो मिथ्या है। अब समझो, लेकिन उनके लिए तो सब सत्य है। देखो, ये सांख्यवादी, योगवादी, तार्किक, नैयायिक ऐसा नहीं है। जो द्वैतवादी जो है, शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य के बाद द्वैतवादी जो आए, ये सब शंकराचार्य के पहले के हैं। नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, ये जो षड दर्शन है हम देख के गए। 6 नास्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है, ये शंकराचार्य जी के पहले के हैं। शंकराचार्य के बाद जो है 4 द्वैत संप्रदाय बन गए। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत है, वल्लभाचार्य जी का शुद्ध द्वैत है, निम्बकाचार्य का है। अब वो द्वैतवादी है, सब भगवान के भक्त हैं। माधवाचार्य है, निम्बकाचार्य है, वल्लभाचार्य जी है, रामानुजाचार्य है। लेकिन ये द्वैतवादी जो है, वो द्वैतवादी कहते हैं माया भी सत्य है, जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है। अब देखो, अब समझो, तो उनके लिए ये सब सत्य है। लेकिन हम जो है वो क्या कहते हैं? माया ईश्वर के आश्रित है, और ईश्वर के आश्रित अगर माया है तो फिर क्या हो जाएगा? न चोदनीय माया के विषय में हमें ज्यादा कोई प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो स्वतंत्र नहीं है वो मिथ्या है। लेकिन उनके लिए सत्य है, और इसीलिए उनके ऊपर हम प्रश्न उठा सकते हैं। हम प्रश्न हमें उठाना, चोदिया नहीं माने कि ये प्रश्न उठाना उचित है हमारे लिए। लेकिन जो वेदांत की दृष्टि से, शास्त्रोक्त दृष्टि से हम देखते हैं माया के बारे में, तो माया के बारे में हमें कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता रहती नहीं है। समझते हो? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। माया स्वतंत्र नहीं है, मेरी अध्यक्षता से, मेरे सानिध्य से माया ये सब कर रही है। और इसीलिए उनके लिए स्वतंत्र माया है, इसलिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं उनको कि ये स्वतंत्र माया कहां से आई? अगर वो जड़ है तो सर्जन कार्य कैसे कर सकती है? क्योंकि सर्जन कार्य करने के लिए ज्ञान और शक्ति की आवश्यकता होती है, और ज्ञान और शक्ति का अधिष्ठान चैतन्य होता है, जड़ नहीं हो सकता है। तो उनके लिए हम प्रश्न उठाए वो उचित है। उनके लिए हम ये प्रश्न उठा सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं हम। लेकिन हम तो ब्रह्म की आश्रित माया का कहते हैं, और इसलिए हमें कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब समझे, हमारे लिए माया जो है वो आश्रित है, मिथ्या है, जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो मिथ्या होता है। मिट्टी से स्वतंत्र घड़े के कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए घड़ा मिथ्या है। उसी प्रकार से ब्रह्म से भिन्न होकर माया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। मायाम तो प्रकृति विद्धि मायिनम तो महेश्वरम। माया को अपने वश में रखने वाले हैं। अब देखो, वो माया भी है, ईश्वर है।
ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर के अधिष्ठान में ही ये माया सब कर रही है। और इसीलिए हमें कोई माया के प्रति कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता रहती नहीं है, लेकिन जो लोग सत्य मान के चल रहे हैं उनके लिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए हम माया के बारे में अनेक प्रश्न हम पूछ सकते हैं, लेकिन हमें वेदांत में जो हम माया तत्व जो कहते हैं उनके लिए कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, क्योंकि हमारी माया के बारे में जो विचार है तो वो शास्त्रोक्त विचार है। गीता में, उपनिषद में सब जगह पर माया को स्वतंत्र नहीं दर्शाया। अब सब, लेकिन वो लोग तर्क से ही सब कर रहे हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि उनके मन में ये प्रश्न नहीं रहते हैं, लेकिन हम प्रश्न उठा सकते हैं, और प्रश्न उठाना उचित भी है हमारे लिए। कि आप जो प्रकृति कहते हो वो प्रकृति ने कैसे सर्जन किया? अगर वो जड़ है तो जड़ में ज्ञान और शक्ति नहीं हो सकती है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं उनके लिए, उनके प्रति ये प्रश्न उठाना हमारे लिए उचित रहेगा, लेकिन हमारे लिए वो कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो माया की जो हमारे माया के बारे में जो विचार है वो शास्त्रोक्त है। उनका अपने तर्क से वो बना रहे हैं। तो शंकराचार्य के बाद देखो, आप समझो ठीक से, शंकराचार्य के बाद ये 4 द्वैतवादी आए, उनके लिए सब सत्य है। अब आधुनिक जीवन में भी हम देखते हैं, अभी हम देखें तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जगत सत्य ही लगता है। जन्म भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, जीव भी सत्य है, वो सब सत्य मान के ही चल रहे हैं। देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ आप किसी महात्मा के पास जाओ, सत्संग करो, बहुत बढ़िया है, भजन भक्ति करो, पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तत्व की बात आती है ना तो सावधान रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है आप हमारे संप्रदाय में आ जाइए आपको मुक्ति मिल जाएगी, माने कि वो मोक्ष जो है बंधन को सत्य मान रहा है और कह रहा है कि हम आपको मुक्त करेंगे। वेदांत ये नहीं कहता आपको मुक्त करेंगे, वेदांत कहते हैं आप नित्य मुक्त आत्मा हो। आप समझो, अज्ञान के कारण आप मोक्ष बंधन का अनुभव कर रहे हैं, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, बंधन का जो अनुभव है वो भी चला जाएगा। आप तो नित्य मुक्त आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी भी आपका जन्म हुआ ही, देखो ये शास्त्र है। कदाचित माने कि आप जब मानते हो कि आपका जन्म हुआ है तब भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। आप मानते हो कि मैं मर जाऊंगा, आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। आप देखो, कदाचित, आप समझो, ये वेदांत है। वेदांत आपको जन्म मृत्यु से छुड़ाते नहीं है। वेदांत ये कहता है कि आपका जन्म भी नहीं हुआ है, आपकी मृत्यु भी नहीं होती है। ये वेदांत है, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि हम जो माया का स्वरूप समझते हैं वो माया के स्वरूप के बारे में कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम शास्त्र दृष्टि से माया को समझते हैं और हमारे लिए माया मिथ्या है। माया मिथ्या है माने कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए आगे कहेंगे कि ये प्रश्न क्यों उठाते हैं, अब समझो। और इसीलिए आगे हम कल देखेंगे, विद्यारण्य मुनि कहेंगे कि माया के बारे में प्रश्न उठाना उचित नहीं है वेदांत की दृष्टि से। अन्य की दृष्टि से हम प्रश्न उठा सकते हैं, क्यों ऐसा आप कह रहे हैं वो आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।